हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर के आया हूं जो कल 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ वीडियो का, उसकी कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है हमारे पास। हमने लगभग 24 घंटे लगे इस पर एनालिसिस करने में कि अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो अब हम असली मुद्दे पर बात करते हैं। तो जो कट ऑफ है वो एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती कि पेपर का लेवल कैसा है, ये अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे बात करेंगे कि इसमें सीट कितनी है। 2 नंबर जो बात करेंगे हम कि पेपर का लेवल कैसा था। 3 नंबर बात करेंगे हम कि कैंडिडेट, इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट कितने बैठे इसके अंतर्गत, कैंडिडेट की उपस्थिति कितनी रही, इस पर भी निर्भर करता है। चौथी, जो सीरियस बच्चे हैं, सीरियस स्टूडेंट कितने हैं, इस पर भी ये मैटर करता है कि कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई सीट की बात करें तो सीट आप सभी को पता है कि सीट जो है वो वीडियो की 850 है। बात करेंगे कि पेपर कैसा था। पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल, अब कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि पेपर तो हलवा था, ऐसा था, ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था भाई। हमने भी पेपर को देखा है, बच्चों से भी पेपर को पूछा है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो बच्चे जो हैं वो बता रहे थे कि पेपर और तो सब बढ़िया था, मैथ अच्छी खासी भाई कैलकुलेटिव थी मैथ। अब बात करेंगे कि मैथ के अंदर जो भी बच्चा मान के चलिए अलग तैयारी कर रहा है किसी चीज़ की, अगर उसने मैथ नहीं पढ़ी हुई तो भाई उसके लिए ये पेपर बहुत टफ था, क्योंकि मैथ के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो उसको देखते ही पहले मनोबल टूट गया। तो उसके लिए वो क्या बोलेगा कि भाई पेपर का लेवल तो कैसा था, बहुत टफ था। लेकिन पेपर असल में देखें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब बात करेंगे कि कैंडिडेट की उपस्थिति। आपने देखा कि फार्म तो लगभग 5 लाख के आसपास भरे गए और जो कैंडिडेट उपस्थित हुए, कल जारी भी हुआ कि कैंडिडेटों की जो उपस्थिति हुई वो 81% थे। 81% यानी लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे बैठे। उपस्थिति भी बढ़िया रही, क्योंकि 81% उपस्थिति हर एग्ज़ाम के अंदर अब देखें तो उपस्थिति अच्छी खासी रहती है स्टूडेंट की। अब बात करेंगे सीरियस स्टूडेंट कितने थे इसके अंदर, यानी वीडियो एग्ज़ाम की स्पेशल तैयारी करने वाले बच्चे कितने थे इसके अंदर। तो इसके अंदर बच्चे देखें स्पेशल तैयारी वाले, बाकी तो कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की, कोई फर्स्ट ग्रेड, अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। बात करेंगे कि वीडियो एग्ज़ाम के अंदर तो मान के चलिए 2 या फिर 3% जो बच्चे हैं वो ही स्पेशल तैयारी करने वाले थे, बाकी तो बच्चे अदर थे। तो 2-3% की बात करें तो 2-3% जो बच्चे हैं, यानी आप निकाल लीजिए जितने बच्चे बैठे उनके 2-3%, यानी वो बढ़िया बच्चे जिन्होंने स्पेशल तैयारी की, उनके लिए पेपर मान सकते हैं कि कुछ नहीं था भाई। अब आगे बढ़ें तो नेक्स्ट बात करते हैं कि और किस चीज़ पर पेपर की जो कट ऑफ है वो निर्भर करती है। आपने कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए, इस बात पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा और बात करें कि किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो एक बच्चा जो पेपर दे रहा है, पेपर देते टाइम में उसकी मानसिक स्थिति क्या थी भाई, पेपर देते समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चे का दबाव बच्चे पर बहुत होता है। हम जानते हैं कि बच्चे पर साइकोलॉजी दबाव बहुत होता है। जब वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठा होता है तो दबाव ऑटोमेटिक होता है उसके ऊपर, कि प्रेशर बढ़ जाता है, कैसे करूं कैसे नहीं करूं हर चीज़ को। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका भी दबाव होता है उस बच्चे पर। तो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट चीज़ किस पर निर्भर करती है, कट ऑफ। तो जो कट ऑफ है, अब बात करेंगे कि कट ऑफ है और किस चीज़ पर निर्भर कर सकती है, तो आपने किस प्रकार से अटेंड किया पेपर को, इस बात पर भी निर्भर करती है। वैसे हम कौन होते हैं भी बताने वाले, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं हम पोल कराते हैं तो बर्न तो उसके
50-60 ही रहे होते हैं, लेकिन वो बताएगा 100+। और आप मान के चलिए जो भी बच्चे 140, 135, 150 बोल रहे हैं, मान के चलिए उनके 100+ नहीं है भाई, क्योंकि वो घर आते 80 तक आ जाते हैं। जब तक ऑफिशियल कट ऑफ आएगी 80 पर आ जाएंगे। यानी ऐसा कुछ नहीं था, कोई बोल रहा है मेरे 145 हैं, 150 हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मान के चलिए आप। अब बात करेंगे नेक्स्ट, एक आप देख रहे हैं जब से 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, कट ऑफ का खेल चल रहा है, कोई कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, कोई कितनी भी बता रहा है। जब तक मान के चलिए किसी को कुछ नहीं पता होता, केवल अनुमानित होती है, लेकिन ये कट ऑफ का केवल खेल चला रहे हैं हाल के फिलहाल में। अब वीडियो की बात करेंगे कि जितनी पोस्ट कम होती है या पोस्ट ज़्यादा होती है, अगर ज़्यादा पोस्ट है तो कम जाती है कट ऑफ हमेशा ही, और पेपर के लेवल पर भी निर्भर करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम अपने असल मुद्दे पर चलते हैं कि कट ऑफ फिर कितनी रहेगी, इस पर बात करेंगे। तो हम बता रहे हैं नॉन टीएसपी की बात करेंगे। तो जो नॉन टीएसपी है इसकी कट ऑफ जो है वो जनरल की हमारे अनुसार, और हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर गए भी थे, बच्चों से मिले भी थे, तो हमने उनसे पूछा, उनके अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो जनरल की आप मान के चलिए 116 से लेकर के 122 के बीच में हमारे अनुमानित रहने की संभावना है। बात करेंगे, ये तो नंबर है। और क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन फिर कितने सही होने चाहिए, तो क्वेश्चन जो भी बच्चा 92 से लेकर के 98 के बीच में है उनका मानिए चलिए वो सेफ जोन में है, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन जैसी कुछ स्थिति है नहीं, तो सेफ मान के चलिए। बात करते हैं ओबीसी की फिर कितनी कट ऑफ रहेगी। तो ओबीसी की हमारे अनुसार 112 से लेकर के 118 के बीच में रहने की संभावना है। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भाई कितने, तो क्वेश्चन की बात करेंगे 90 से लेकर के, अगर किसी बच्चे के 95 तक क्वेश्चन बच रहे हैं नेगेटिव काट के, तो भाई वो सेफ जोन में है, अपने आप को मान के चलिए। बात करेंगे एसी की कट ऑफ की बात करें तो एसी की जो कट ऑफ है वो 105 से लगा करके और 108 के बीच में रहने की संभावना है। बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जो है वो लगभग आप मान के चलिए जिस भी बच्चे के 84 से लगा करके 87 बन रहे हैं वो सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करेंगे तो एसटी के जो हैं वो 95 से, जिसके भी 95 नंबर से लगा करके 95 से लगा करके और 100 तक बन रहे हैं। यानी क्वेश्चन जो है वो उनके अगर 76 से लगा करके 81 तक बच रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मानिए। अब बात करेंगे महिलाओं की अगर हम बात करें कि फिर फीमेल की कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो फीमेल की आप मान के चलिए 8 से 9 नंबर आप कम कर दीजिए, जो हर कैटेगरी में आप इतने नंबर कम कर लीजिए। बात करेंगे कि भाई फिर एक्स सर्विसमैन है, पीएच कैटेगरी है, इनके फिर कितने रहेंगे, तो आप मान के चलिए कि लगभग 160 क्वेश्चन के 40% निकाल लीजिए, यानी जो भी पास हो रहा है, यानी 64-65 नंबर जिसके प्लस में बच रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है भाई, क्योंकि इनके इतने मिलते नहीं हैं बच्चे, तो ये इनकी सीट भरी जाएगी। तो ये 65+ वाले अपने आप को 65 जो नंबर 64-65 नंबर बन रहे तो वो सेफ हैं। इसके अलावा बात करेंगे, अब हम बात करेंगे भाई कि हम अपना सेफ स्कोर कितना माने। तो सेफ स्कोर की बात करेंगे तो सेफ स्कोर इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा भाई 95+ जिसके भी बन रहे हैं बच्चे के, चाहे कौन सी कैटेगरी के हो, वो अपने आप को क्या मानिए भाई, सेफ मानिए पूर्ण तरीके से। अब आपको यहीं पर नहीं रुकना है, जिसके भी 95+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है न कि नंबर, यानी जिसके भी 95+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भाई उनके लिए उनको बधाई, क्योंकि आगे हम देखते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि आपके कितने नंबर बच रहे हैं, और यहीं पर नहीं रुकना है, आपको आगे भी अदर एग्ज़ाम की जैसे RS है, इनसे भी बड़ी तैयारी करनी है वीडियो से ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।